फिर जब हाजरा बहुत थक गई तो उनके दिल में एक ख्याल आया, मेरे शौहर तो नबी हैं, वह कोई काम अपनी मर्जी से नहीं करते, क्या यह अल्लाह का हुक्म है कि मुझे और मेरे बच्चे को इस वीरान जगह में छोड़ दिया जाए। उन्होंने रुक कर पूछा, क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि मुझे और मेरे बच्चे को इस पथरीली वादी में छोड़ दिया जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जबान से तो कुछ ना कहा मगर सर हिलाकर इशारा किया, हाँ यह अल्लाह का हुक्म है। इतना सुनते ही हाजरा की आंखों में आंसू थे मगर दिल में हिम्मत जाग गई। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो जाइए, मेरा रब वो मेरी और मेरे बेटे की हिफाजत करेगा, मैं अपने रब के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। इतना कहकर वह वहीं खड़ी रही और अपने शौहर को जाते हुए देखती रही। हजरत इब्राहिम का ऊंट धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। अचानक वो एक पहाड़ पर चढ़कर नीचे उतरा और हजरत हाजरा की निगाहों से शौहर का ऊंट गायब हो गया। बीवी हाजरा उसी जगह बैठ गई और देर तक रोती रही। उधर हजरत इब्राहिम जब पीछे मुड़े तो अपनी बीवी नजर नहीं आई। दिल बेचैन हो उठा, आंखें भर आईं। उन्होंने अपने ऊंट को पहाड़ के नीचे रोका, सजदे में गिर गए और रोते हुए कहा, ऐ मेरे रब, तेरे ही हुक्म पर मैंने अपनी बीवी और बच्चे को इस बंजर और सुनसान जगह पर छोड़ दिया है। यहाँ ना पानी है ना खाना, मुझे कुछ नहीं पता कि यह कैसे जिंदा रहेंगे, मगर ए अल्लाह तू ही इनका पालने वाला है, तू इनकी हिफाजत फरमा। इतना कहकर वो फिलिस्तीन की तरफ रवाना हो गए। इधर बीवी हाजरा अपने नन्हे बच्चे इस्माइल को गोद में उठाकर धीरे धीरे उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगी जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बनाई थी। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। बीबी हाजरा कोई आम औरत नहीं थी, मिस्र के बादशाह की बेटी, महल की शहजादी थी, मगर आज अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इम्तिहान उनके सामने था। वो झोपड़ी में पहुंची रात हो चुकी थी। खामोशी से बच्चे को गोद में लिए बैठी रही। चारों तरफ स्याह पहाड़ थे, आसमान तारों से भरा था, मगर उस वीरानी में जैसे खुद आसमान भी उनका गम देख रहा था। चांद सोच रहा होगा, यह कौन औरत है जो ऐसी सुनसान जगह में अकेली बैठी है। काले पहाड़ भी हैरान होंगे, यह कैसी मजबूर माँ है जो अपने बच्चे को गोद में लिए तन्हा बैठी है। यह इलाका तो ऐसा है जहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता, ना पानी ना खाना ना कोई इंसान, तो यह कौन है जो यहाँ बैठी है और क्यों रो रही है। दोस्तों, यह थी हमारी माँ बीबी हाजरा, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए कुर्बान कर दी। एक आम औरत छोटी सी मुश्किल पर घबरा जाती है, मगर बीबी हाजरा के सब्र का क्या कहना। अकेली वीरान पहाड़ों के बीच अंधेरी रात में सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके बैठी थी। उनके सामने तो सिर्फ मौत थी। वो आसमान को देखती होंगी और कह रही होंगी, या अल्लाह मेरे साथ क्या हो गया, मैंने तो सिर्फ तेरा कहा माना। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाजरा और अपने दूध पीते बेटे इस्माइल को मक्के के वीरान इलाके में छोड़कर चले गए तो बीवी हाजरा बेहद परेशान हो गई। सोचती थी, अब मैं यहाँ अपने इस मासूम बच्चे के साथ कैसे जिंदा रहूंगी। उनकी गोद में बच्चा था, चारों तरफ वीरानी थी, कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ खौफ और तन्हाई। हाजरा आसमान को देखती, आंखों से आंसू बहते और दिल से अल्लाह को पुकारती, या रब मेरी और मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। मैं एक कमजोर औरत हूँ, इस वीरान इलाके में मेरा कोई मददगार नहीं है। उनके पास एक घड़ा था जिसमें थोड़ा सा पानी था, उसी पानी को वह खुद भी पीती और अपने बच्चे को भी पिलाती, मगर 3 दिन में पानी खत्म हो गया। अब वह परेशान हो गई, अब मेरे बच्चे को पानी कहाँ से मिलेगा। उन्हें पहले से ही मालूम था कि आसपास पानी का कोई नाम और निशान नहीं है, मगर क्या वो अपने प्यारे इस्माइल को प्यास से तड़पते हुए देख सकती थी? हरगिज नहीं। इसलिए उम्मीद का दामन थामे अपने बच्चे को जमीन पर लिटाया और सफा पहाड़ पर चढ़ गई। शायद ऊपर से कोई पानी नजर आ जाए, मगर कुछ भी नजर न आया। फिर दौड़कर मरवा पहाड़ पर, मगर वहां भी पानी का नामो निशान नहीं था। दोस्तों, जब किसी पर मुसीबत आती है तो उसका कोई ना कोई अपना साथ देता है, मगर आज इस सख्त और पथरीली जमीन पर एक बेबस माँ थी, अकेली अपने बच्चे को प्यास से तड़पते हुए देख रही थी और उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बीवी हाजरा की आंखों में आंसू थे, वो इधर उधर दौड़ रही थी, शायद एक कतरा पानी मिल जाए, शायद अपने प्यासे बच्चे को मौत से बचा सकूं, बस यही सोचती। मगर हर तरफ सूखा ही सूखा था, ना कहीं पानी ना राहत। बीबी हाजरा मिस्र के बादशाह की बेटी थी, एक शहजादी जिसने बचपन महलों में गुजारा था। उन्होंने कभी ऐसी मुसीबत का सामना नहीं किया था। अब वह बार बार सफा पहाड़ की तरफ दौड़ती, शायद ऊपर से कहीं